नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रजिंदर कौर और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं और लड़कियों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी के बारे में। और हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर ममता गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर ममता हमारे इस एपिसोड में। सबसे पहले तो पीसीओडी है क्या, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले तो हमने कभी सुना भी नहीं था पीसीओडी के बारे में, लेकिन अब आप हर 5वीं महिला या लड़की से सुन सकते हैं कि या तो उन्हें पीसीओडी होती है या ये मतलब ये कहा जा रहा है कि 10% महिलाओं में पीसीओडी है भारत की। ये मॉडर्न वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, लेट नाइट ड्यूटीज़ एंड प्रोसेस्ड फूड खाने के कारण लड़कियों और महिलाओं में जैसे ओबिसिटी हो गई है, पियर शेप्ड बॉडी हो गई है, लाइक फैट एंड वेट अराउंड द वेस्ट। इसके कारण क्या है कि ये जो पेरिफेरल फैट है ये मेल हार्मोन में कन्वर्ट होने के कारण हमारे ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। एंड ये हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है और ये 15 से 45 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसके कारण कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होना। वो चाहे तो पीरियड्स बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं या कम भी हो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं, जैसे कि जिसको सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं, जैसे कि 45 डेज़ बाद आते हैं, कभी 2 मंथ्स बाद आते हैं। और कभी किन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो उनको कभी कभी पीरियड्स लाने के लिए टेबलेट्स भी लेनी पड़ती हैं, या फिर बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं, कईयों को इनमें पीरियड्स बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं। एंड सेकेंड इसका सिम्टम है वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन, बिकॉज खाने के कारण एंड जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो एक ये विशियस सर्कल बन जाता है। वेट गेन के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वेट गेन, तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो ये वेट गेन एंड इम्बैलेंस होता रहता है। कुछ सिम्टम्स हैं पीसीओडी के? इसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए कि ये पीसीओडी के लक्षण है और इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले वेट गेन, देन इरेगुलर पीरियड्स एंड थर्ड इज एक्ने। कभी आप देखेंगे लाइक ये फेस के ऊपर एक्टिव एक्ने या पैसिव एक्ने, दोनों तरह का एक्ने डेवलप हो जाता है। एक्टिव और पैसिव एक्ने? एक्टिव एक्ने लाइक जिसमें कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज एक्टिव एक्ने, तो वो हो जाता है। देन मेल टाइप फीचर्स आ जाते हैं, लाइक मेल टाइप बॉल्डनेस जैसे फ्रंटल बॉल्डनेस हो जाती है एंड थिन हेयर हो जाते हैं एंड हिरसुटिज्म हो जाती है। आपने कई लड़कियों में देखा होगा साइड लॉक्स और चिन पे हेयर होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मेल हार्मोन हिरसुटिज्म हो जाता है। तो इसमें हेयर ऑन द फेस, देन ऑन द ब्रेस्ट, ऑन द चेस्ट, लोअर एब्डोमेन एंड समटाइम ऑन द बैक। एंड आप देखेंगे इनके लेग्स और आर्म पे भी थिक हेयर होते हैं, हिरस्यूट हेयर्स बोलते हैं। सो ये भी एक इसका सिम्टम है। देन इसमें एक्ने हो गया, फ्रंटल बॉल्डनेस हो गई, हिरसुटिज्म हो गया। कई पेशेंट्स में हेडेक भी पाया गया है, कई लाइक दे फील ऑफ एंड ऑन हेडेक्स। एंड कईयों में डार्क पैच ऑन द नेप ऑफ द नेक, अंडर द ब्रेस्ट एंड इवन बैक ऑफ द चेस्ट में कुछ डार्क पैचेस भी देखे जाते हैं। एंड इसका जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ इनफर्टिलिटी। महिलाओं में जिनमें पीसीओडी होता है तो उनमें एग्स नहीं बनते, तो कईयों में एनओवुलेशन होती है जिसके कारण कि वो कंसीव नहीं कर पाते। तो पीसीओडी वाली गर्ल्स और महिलाओं को कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए आजकल हम लोग जैसे ही पेशेंट पीसीओडी वाला आता है उसको सबसे पहले वेट लॉस एडवाइस करते हैं। जैसे ही उसका वेट लॉस होता है, जो उसका मेल हार्मोन एक्सेसिव हुआ होता है वो कम हो जाता है और उसको होते ही उसके सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं। मतलब हमको अलग अलग से सिम्टम्स की ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती। गेन जो है वो सबसे बड़ा कारण है पीसीओडी का। हाँ, वेट पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वेट पर कंट्रोल करना, और ये इसीलिए पीसीओडी आजकल ज़्यादा प्रेवेलेंस में है बिकॉज आजकल वेट गेन बहुत ज़्यादा है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, एक्सेसिव शुगर्स हैं, एक्सेसिव शुगर्स हमारा लोअर बॉडी को फैट करते हैं, लाइक द बॉडी इट मेक्स अवर बॉडी पियर शेप्ड। दैट इज द मेन रीजन ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी की शुरुआत में ही पता चल सकता है कि हाँ ये पीसीओडी ही है? हाँ, वो इसमें हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसको एक तो अगर हमारे को इन सिम्टम्स में से कोई भी 2 या 3 सिम्टम अगर हैं तो हम पेशेंट को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लेबल कर सकते हैं दैट ये पेशेंट पीसीओडी का पेशेंट है। सेकंड, हम इसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसमें हार्मोन्स कराते हैं, इसमें हम फीमेल और मेल हार्मोन्स हम सब करवाते हैं।
कई बार हम इंसुलिन भी कराते हैं इसमें, इनुलिन, जस्ट टू सी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो गई है। एंड थर्ड इज हम इसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हमारे ओवरी की पेरिफेरी पे बीडिड अपीयरेंस होती है, लाइक नेकलेस जैसे फॉलिकल्स की अपीयरेंस होती है। सो दीज आर द वेज जिससे कि हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। यानी कि अगर ये लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ, और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट में सबसे बेसिक तो हमारा फर्स्ट वही रहेगा कि अगर हम वेट लॉस पे अगर हम फोकस करें तो हमारे सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं। एंड वेट लॉस के लिए चाहे हम लो कैल डाइट लें, या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, या हम एक्सरसाइज करें, या हम हेल्दी ईटिंग प्लान्स जो भी हम उसको फॉलो करें, ठीक है। सेकंड इज़ लाइक इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोग मेटफॉर्मिन भी देते हैं। मेटफॉर्मिन से हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, जो कि वैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन है, बट ये हम पीसीओडी में यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ अगर जैसे फ्रंटल बाल्डनेस है तो उसमें हम बायोटिन्स एंड सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे कि थिकनिंग ऑफ हेयर एंड हेयर लॉस प्रिवेंट हो सके। एंड एक्ने के लिए हम फेस पे लगाने की जेल्स, और उसके लिए जिस तरह का भी एक्ने है उसको ट्रीट करने के लिए उसकी पीसीओडी के डिफरेंट स्टेजेस भी हैं? डिफरेंट स्टेजेस नहीं होती, इसकी सिवेरिटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। लाइक सिवेरिटी में इसके सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, मॉडरेट में है कुछ कम होते हैं, एंड बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में जो माइल्ड पीसीओडी होती है उसमें सिर्फ जैसे कि अगर सिर्फ हो सकता है कि जैसे कल अकेला एक्ने हो या 1 या 2 सिम्टम्स हो। सो जैसे जैसे अगर हम पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते तो ये माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर होती जाती है, एंड देन मोर द टाइम पीसीओडी रह रहा है और हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे तो इसको रिवर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि अगर अचानक वेट बढ़ता है या एक्ने होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। अवॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जैसे और कितना खतरनाक है अगर इसका इलाज ना कराया, अगर इलाज नहीं करते तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक्ने से लुक खराब हो जाती है, पीरियड इरेगुलर से अनीमिक हो जाता है, जैसे अगर एक्सेसिव हो रही है या नहीं आ रही है तो उससे बॉडी और हमारे स्किन पे, हेयर पे, सब चीज़ पे असर करता है। एंड सबसे मेन है कि इनफर्टिलिटी के बहुत चांसेस हो जाते हैं जो कि बड़ी दर्दनाक होते हैं। तो कुछ खास खुराक आप सजेस्ट करते हो या वो वेट लॉस से संबंधित ही? वेट लॉस से संबंधित ही है, हेल्दी डाइट लेनी होती है। जस्ट कि हमारी बेसिक इसमें अवॉइड करना है हमें प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। हाँ, वही पॉपुलर है और यंगस्टर्स खासकर उसी के पीछे भाग रहे हैं। और शायद इस वजह से आपके जो पेशेंट होंगे मेरे ख्याल से सब लड़कियां रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 45 ईयर्स वाले हैं, बट बेसिकली 25 to 30 वाले मैक्सिमम। बट ये है कि विद एजुकेशन एंड विद अवेयरनेस पेशेंट सब जल्दी एज में अप्रोच करने लगे हैं, एंड दे फील, बिकॉज आगे तो मदर्स भी बोल देती थी कि ये तो कॉमन है, कोई बात नहीं आया तो कुछ नहीं, बट नाउ द पेशेंट्स आर अवेयर, दे कम टू अस एट अर्ली स्टेजेस। पीसीओडी का इलाज क्या है? सबसे पहले तो हमने वेट लॉस पे तो हमने फोकस करना ही है, जो भी तरीके हैं उसके साथ वेट लॉस करना है। सेकंड है जो हमारा हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए हमने सप्लीमेंट्स लेने हैं। एक्ने का हमको एक्ने की तरह ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए मेडिसिन एंड जेल्स लेनी है। एंड जो कभी कभी जो ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं तो उसके लिए हम लोग सर्जरी भी पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग। बट आजकल ये कम हो गई है बिकॉज बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन आ गए जिससे कि पीसीओडी को हम मेडिसिन से रिवर्स कर सकते हैं। एंड इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग क्लोमिफिन एंड और बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे कि हम जो एन ओवुलेशन होती है तो उसको हम ओवुलेटरी साइकिल्स बनाने के लिए बहुत से सप्लीमेंट्स एंड ओवेरियन स्टिमुलेंट्स देते हैं जिससे कि एन ओवुलेशन ट्रीट की जा सकती है। इसका कोई घरेलू इलाज नहीं है? घरेलू इलाज तो इसका जस्ट हेल्दी ईटिंग है, मोर ऑफ रॉ फूड्स एंड होल फूड्स, नट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स एंड हाई फाइबर रिच फूड लेना है। और जो भी बाकी तो जो भी पर्सन टू पर्सन जो भी सिम्टम्स हैं उसी का हमें ट्रीटमेंट करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता। उम्मीद करती हूँ हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो पीसीओडी की समस्या से जो महिलाएं और लड़कियां जूझ रही हैं, उन्हें इस एपिसोड को देखने के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी पीसीओडी से कैसे बचा जा सकता है, और अगर पीसीओडी हो जाए तो उसका इलाज क्या है। बने रहिए हमारे साथ।